सुप्रीम कोर्ट का हुकूमती शख्सियात की जानिब से तहकीकात में मुदाखलत पर अज़-खुद नोटिस। अदालत उज़्मा ने कहा अफसरों के तबादलों और तहकीकात में मुदाखलत से निज़ाम इंसाफ में खलल पड़ सकता है। हुकूमती मुदाखलत से शवाहिद ज़ाया होने और प्रोसिक्यूशन पर असरअंदाज होने का खदशा है। एहतसाब कवानीन में तब्दीली निज़ाम इंसाफ को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। अज़-खुद नोटिस पर समाअत आज होगी। मुख्तलिफ सर्विसेज ग्रुप्स के 31 अफसरों की ग्रेड 22 में तरक्की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1.5 साल से ज़ेर इल्तवा तरक्कियों के मामले पर बोर्ड इजलास बुलाया। मेरिट पर अफसरों की तरक्की की मंजूरी दी। बोर्ड के फैसलों को फौरी पब्लिक करने का हुक्म भी दे दिया। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 18 अफसरों की ग्रेड 22 में तरक्की की मंजूरी दी गई। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के एलामिये के मुताबिक बोर्ड का इजलास आज फिर होगा, जिसमें पुलिस और दीगर ग्रुप्स के अफसरों की ग्रेड 22 पे तरक्कियों का जायजा लिया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक्टूबर 2020 के बाद 10 अप्रैल 2022 तक किसी अफसर को ग्रेड 22 में तरक्की नहीं दी थी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अमरीकी हम मनसब एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा हम अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुक़ात को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ एक चैलेंज है, इससे निपटने के लिए तैयार हैं। अमरीकी और पाकिस्तानी सरमायाकारों के लिए मौक़े पैदा करने के हवाले से इंतज़ामिया के साथ काम करने को तैयार हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा अमरीकी कारोबारी अफराद के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी मिले। मकबूजा कश्मीर में होने वाले मसाइल पर रोशनी डाली। CNN को इंटरव्यू में बिलावल ने कहा अफ़गान अवाम को बहुत मसाइल का सामना है। अफ़गान मसले के हल के लिए दुनिया से मिलकर काम कर रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमारे दोस्तों के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे और बहुत सारे ऐसे बलूचिस्तान के लोगों के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे जो एक अच्छी कारकर्दगी की बुनियाद पे हुकूमत को बलूचिस्तान में नहीं देख रहे थे। हम चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हों और हमें कोई शौक़ नहीं है कि कोई हुकूमत इस तरह से जाए और दूसरी हुकूमत आए, फिर दूसरी हुकूमत जाए, तीसरी आए। अगर ये नॉन सीरियस गवर्नेंस के साथ अगर हमने बर्दाश्त करना है तो बाकी बर्दाश्त कर लें। कम अज़ कम हम जो मुत्तफ़क़ा तौर पर सारे दोस्त हैं, हम इस बात से राज़ी हैं। जिस तरह की करप्शन हो रही है, जिस तरफ की यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और बैड गवर्नेंस का जो एग्जाम्पल यहाँ दिए जा रहे हैं, हम आवाम से वादे करके आए थे। अब भी हम जो ला रहे हैं हमें कुछ कदू साहब से कोई ज़ातियात नहीं है, मगर उनके तर्ज हुक्मरानी पे हमें इतराज़ है। बलूचिस्तान में फिर सियासी बहरान। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बेज़ंजो के खिलाफ BAP मुत्तहिद। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा। जाम कमाल और यार मोहम्मद रिंद ने तहरीक जमा कराई। 14 अरकान के दस्तखत मौजूद। जाम कमाल कहते 6-7 माह से वज़ीर आला की कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, सूबे के साथ ज़्यादती को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। PTI बलूचिस्तान के सदर यार मोहम्मद रिंद ने कहा अब्दुल कुद्दूस बेज़ंजो के खिलाफ मतलूबा नंबर पूरे हैं। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। तमाम जमातों की मुशावरत से नए वज़ीर आला को नामजद करेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है अब्दुल कुद्दूस बेज़ंजो के खिलाफ अदम एतमाद नाकाम होगी। अगले 5 साल भी अब्दुल कुद्दूस बेज़ंजो वज़ीर आला होंगे। उधर बलूचिस्तान असम्बली में अरकान की कुल तादाद 65 है। BAP के 24 अरकान, JUI के 11 और BNP मेंगल के 10 अरकान हैं। गैर ज़रूरी और पुरतायुश एशिया की दरामद पर पाबंदी का फैसला। हुकूमत का मुआशी मुश्किलात से निपटने के लिए सख्त फैसलों पर इतफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम तरीन इजलास। सख्त फैसलों से रुपए की बेकदरी में कमी आएगी। बड़ी गाड़ियों, महंगे मोबाइल फ़ोन्स, कॉस्मेटिक्स और दीगर एशिया की दरामद पर पाबंदी होगी। शहबाज शरीफ ने ज़र मुबादला के ज़खायर के बहरान से निपटने के लिए लग्जरी एशिया की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। फैसले का इतलाक़ फौरी तौर पर होगा। वज़ीर आज़म ने कहा लग्जरी एशिया की दरामद पर कीमती ज़र मुबादला खर्च नहीं होने देंगे। उधर बजट में दरामदी एशिया पर ड्यूटीज़ की शरह में 100% इजाफे का इम्कान। दरामदी मोबाइल फ़ोन्स पर ड्यूटी की शरह दुगनी कर दी जाएगी। दरामदी कारों पर ड्यूटी में 100% इजाफा किए जाने का इम्कान। डॉलर का रुपए को बड़ा रगड़ा। अमेरिकी करेंसी की डबल सेंचुरी। रुपए को रोंद डाला। अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। ओपन मार्केट में डॉलर 200 रुपए 50 पैसे की सतह पर बंद हुआ। कीमत में 2.5 रुपए इजाफा हुआ। इंटरबैंक में भी डॉलर की कदर में 2 रुपए 65 पैसे इजाफा 198 रुपए 39 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रुझान मस्बत रहा। 100 इंडेक्स में 300 पॉइंट्स का इजाफा 43,026 पॉइंट्स पर बंद हुआ।
शहबाज शरीफ, शरीफ खानदान और जो आजकल सबसे खुश फिर रहा है, दांत निकले हुए हैं, जिसके आसिफ जरदारी सेंटर में भी बैठा हुआ है, सिंध भी संभाला हुआ है, पैसे भी बना रहा है और गालियां शहबाज को और नून लीग को पड़ रही हैं। वाकई जरदारी तुम नून लीग पे भारी हो। अब शहबाज शरीफ वजीर आजम बन के कहता है उनकी करा मैं, ये आज सोच रहे हैं कि अब करें क्या, फंस गए हैं। हुकूमत के आगे समंदर और पीछे अवाम को लेकर मैं खड़ा हूँ, इमरान खान की ललकार। गुजरांवाला में पावर शो, कहा दोनों भाई सोच रहे हैं क्या करें, फंस गए हैं। शहबाज शरीफ को अचकन सिलवाने का बहुत शौक था, अब कौम को जवाब दें, ये सियासत नहीं हो रही बल्कि इनकलाब आ रहा है। आसिफ जरदारी खुश है, सारी गालियां शहबाज शरीफ और नून लीग को पड़ रही हैं। वाकई जरदारी सारी नून लीग पर भारी है। वजीर आजम बनकर शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रहा करना क्या है। रुपया गिर रहा है, मुल्क की मईशत का बुरा हाल है। शहबाज शरीफ कहता है कि महंगाई बढ़ रही है और ज़र मुबादला गिर रहा है। शहबाज शरीफ समझता था वजीर आजम बन गया तो FIA केस नहीं रहेंगे। शहबाज शरीफ गलतफहमी में ना रहना, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। के अरकान लोटे नहीं हो सकते और अगर कोई अरकान रुकन जो है वो पार्लिमानी पार्टी के हेड के ओपिनियन के खिलाफ या उसकी जो हुक्म है उसके खिलाफ वोट देगा तो उसका वोट काउंट नहीं होगा। इस वक्त की जो नंबर गेम है उसमें जो अपोजिशन है, जो मौजूदा जिसको PTI लीड करती है और PMLQ उसका हिस्सा है, उसके पास 173 वोट हैं और हमजा शरीफ के पास इस वक्त 172 वोट है। और हमजा शहबाज को वजारत आला से फारिग किया जाए और पाकिस्तान यहाँ पंजाब में एक नया इलेक्शन जो है वो कराया जाए। तहरीक इंसाफ का हमजा शहबाज को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। आज सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान इन एक्शन। सियासी बहरान पर सीनियर लीडरशिप से मुशावरत। लाहौर में इजलास। उस्मान बुजदार, मुराद रास, असलम इकबाल समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। पंजाब के सियासी बहरान से तफसीली बातचीत। आईनी ऑप्शंस पर बात हुई। फवाद चौधरी कहते हैं पंजाब में नए इलेक्शन कराए जाएं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनोअन अमल किया जाए। हमजा शहबाज के तमाम इंतजामी फैसले गलत हैं, इनके पास अपोजिशन से कम नंबर हैं, खुद ही शर्म करें। परवेज इलाही नए वजीर आला मुंतखब होंगे। हमारी वाज़ेह बरतरी है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से पंजाब पे हुकूमत कर रहे हैं और करते रहेंगे और हमजा शहबाज ही वजीर आला रहेंगे। बाकी किसी की ख्वाहिशात पे पाबंदी हम नहीं लगा सकते। इनका दिल करता है इमरान खान साहब का कि मैं पूरे मुल्क में आग लगा दूं, वो इंशाल्लाह नहीं लगाने देंगे। हर ख्वाहिश पूरी होने वाली नहीं होती। आपने बिल्कुल नहीं घबराना, कुछ नहीं होने जा रहा। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ का मशवरा, कहा पंजाब में सियासी बहरान की बातें चल रही हैं, कयास सराइयाँ की जा रही हैं, पंजाब हुकूमत खत्म हो गई। PTI वाले वक्त से पहले खुशियाँ ना मनाएं। इमरान खान का लॉन्ग मार्च की तारीख जुम्मे को देने का ऐलान। लाहौर में वकला कन्वेंशन से खिताब में इमरान खान ने कहा, हमारी जदोजहद अमरीका की गुलामी से आज़ादी के लिए है। मौजूदा हुकूमत अमरीकी साजिश के तहत वजूद में आई। इम्पोर्टेड हुकूमत में बैठे चोरों और लुटेरों को मुस्तरद करते हैं। हमें अपने बच्चों के लिए मुल्क को आज़ाद करवाना होगा। इमरान खान ने वकला को इस्लामाबाद मार्च के लिए दावत भी दी। NRO2 को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाने वाले मुजरिमों के इस टोले ने मेरी टीम के किए गए सारे अजीम काम पर पानी फेर दिया। एक वोट की अक्सरियत वाली हुकूमत कायम नहीं रह सकती। इदारों से 1 साल की गारंटी की भीख मांगी जा रही है। शेख रशीद मौजूदा हुकूमत पर बरस पड़े, कहा हर गुजरते दिन के साथ इनकी मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। आसिफ जरदारी ने वहां मारा है जहां पानी ना मिले। सारी कौम इमरान खान के साथ है। तुर्बे से खातून दहशतगर्द साथी समेत गिरफ्तार। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत फराह अजीम शाह के मुताबिक खातून से खुद को जैकेट, अस्ताहा, बारूदी मवाद और हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ। CTD ने खातून नूरजहां को एक घर से साथी समेत गिरफ्तार किया। खातून और उसके साथी का ताल्लुक कलअदम तंजीम से है। 2 सहूलतकार खवातीन का भी पता चल गया। ग्रुप खवातीन को खुदकुश हमलों के लिए तैयार कर रहा है। भारत और रॉ पाकिस्तान के इस्तेहकाम के पीछे है।
कराची की तरक्की के लिए विफाक और सिंध एक भरपूर ताउन पर इत्तेफाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर आला सिंध की मुलाकात। सूबे में इंतजामी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। मुराद अली शाह की वजीर आजम को कराची में दहशतगर्दी की हालिया वाक़यात पर भी आगाह किया। वजीर आजम ने कहा, शरपसंद अनासिर को कराची का अमन खराब नहीं करने देंगे। आईजी मुश्ताक मेहर की छुट्टी, ओहदे से हटा दिया गया ग्रेड 21 के कामरान अफसर को। आईजी सिंध का आरजी चार्ज दे दिया गया। मुश्ताक मेहर को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म, नोटिफिकेशन जारी। जराए के बाद कराची में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के तनाजुर में आईजी सिंध मुश्ताक मेहर की तब्दीली अमल में लाई गई। जहांगीर खान जदून एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद तैनात। सदर पाकिस्तान ने वजीर आजम की एडवाइस पर तैनाती की मंजूरी दे दी। नियाजुल्लाह नियाजी की जगह तैनात किया गया। पंजाब में बड़े पैमाने पर ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़। डीजी एलडीए अहमद अजीज तारड़ को ओहदे से हटा दिया गया। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड उस्मान को डीजी एलडीए का इजाफी चार्ज दे दिया गया। कमिश्नर डीजी खान लियाकत अली चट्ठा का तबादला करके सेक्रेटरी लेबर तैनात कर दिया। मोहम्मद उस्मान अनवर कमिश्नर डीजी खान होंगे। जफर इकबाल कमिश्नर बहावलपुर का तबादला। सेक्रेटरी फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ तैनात। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव पंजाब का तबादला। जमान बट्टू को नया रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव पंजाब का इजाफी चार्ज मिल गया। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी तिहाड़ जेल में कैद हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक पर झूठे मुकदमात बनाने की शदीद मजम्मत। एहतजाजी मरासला थमाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ को यूरोपीय यूनियन के सदर का टेलीफोन। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग के हवाले से तबादला ख्याल। वजीर आजम का ताल्लुकात को मजीद वसी करने की ख्वाहिश का इजहार। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासों के रेफरेंस की समाअत। एहसाब अदालत इस्लामाबाद ने साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के दोबारा दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। एहतसाब अदालत ने इसहाक डार की गिरफ्तारी से फैसला मशरूत कर दिया। रेफरेंस की समाअत गिरफ्तारी तक मुलतवी। पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात। मौजूदा हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात पर कौमी असम्बली में अगले हफ्ते बहस कराएगी। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह का कहना है, कानूनी और इंतखाबी इस्लाहात करनी है, कुछ बजट से पहले कुछ बजट के बाद। इंतखाबी इस्लाहात के बगैर इंतखाबात नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए 7 माह मांगे हैं। अक्टूबर और नवंबर तक आम इंतखाबात मुमकिन नहीं। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का कोई फैसला नहीं हुआ। ओवरसीज़ के कानूनी हकूक़ और शिकायत के अजाले के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट का बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों के हकूक़ से मुतल्लिक़ अहम फैसला। कहा, फौरी इंसाफ की अदम फराहमी से बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी महरूमी की हालत में हैं। पंजाब में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कानून भी बनाया गया है। लाहौर हाई कोर्ट और पंजाब हुकूमत के इक़दाम काबिल तारीफ़ हैं। तवक्को करते हैं विफाक और दीगर सूबे भी पंजाब हुकूमत की तरह इक़दाम करेंगे। इमरान खान को अपनी 4 साला कारकर्दगी का हिसाब देना होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है, इमरान नियाजी की हुकूमत ने जिस शोबे में हाथ डाला वो तबाह हो गया। वो अब भी खुद को वजीर आजम समझ रहे हैं। उम्मीद है जिस जहाज पर इमरान खान सवार हैं वो जल्द लैंड कर जाएगा। हम इलेक्शन के लिए आज भी तैयार हैं। पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात होंगे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का वाज़ेह मौक़िफ़। कहा, कोई हुकूमत नहीं चाहती कि अवाम पर बोझ हो। पीटीआई हुकूमत ने IMF के साथ सख्त मुआहदे किए। मुल्क की खातिर मिलकर फैसले करना होंगे। सूबाई वज़ीर सईद गनी बोले, सिंध में आज भी सेहत की मुफ्त सहूलियात दी जा रही हैं। मजदूरों के लिए स्मार्ट कार्ड का इंतखाब किया है।
बरतरफ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का काबीना डिवीजन का नोटिफिकेशन चैलेंज करने का फैसला। आईनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल। पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करने का इम्कान। दरखास्त में गवर्नर हाउस में दाखिला रोकने के लिए पुलिस की तैनाती का मामला भी उठाया जाएगा। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब। शहरी ख्वार। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की बंदिश का दौरानिया बढ़ गया। स्कूल जाने वाले तलबा की बस हो गई। मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। हीट स्ट्रोक से मुतासर। इम्तिहानी मराकज़ में भी सख्त गर्मी और लोड शेडिंग से बुरे हाल। न सिर्फ इंसान बल्कि जानवरों की जिंदगियों को भी खतरात। रावलपिंडी के अयूब नेशनल पार्क के चिड़ियाघर में इमरजेंसी नाफिज। जानवरों और परिंदों में हीट स्ट्रोक के खदशात बढ़ गए। बस्ती और बलाई सिंध में गर्मी की लहर हफ्ता या इससे ज्यादा जारी रह सकती है। अर्ली वार्निंग सेंटर का अलर्ट जारी। 3 रोज के दौरान समुद्री हवाएं फाल रहने का इम्कान। कराची में पारा 36 से 38 सेंटीग्रेड तक जा सकता है। बदीन और ठट्ठा में 40 से 42 सेंटीग्रेड के साथ शदीद गर्मी हो सकती है। सिंध में शदीद गर्मी के बायस JUI का बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत में लिखा। सिंध में 3-4 माह मौसम गर्म रहेगा, टर्नआउट मुतासर होगा। पाकिस्तान ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की तो 2025 तक खुश्क साली का शिकार हो जाएगा। हीट वेव बार बार आती रहेगी। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली शरी रहमान का सेमिनार से खिताब। कहा, दरियाए सिंध हमारी शहरक है। आज दरिया खुश्क हो गया। जमीन हमें पैगाम देती है, हमें वो सुनने की जरूरत है। किताबें खोलो, पर्चे दो। ये इम्तिहानात हैं या मजाक? कराची बोर्ड के तहत इम्तिहानात इंतहाई आसान। दूसरे रोज कंप्यूटर का पर्चा आउट। लाड़काना में होने वाले उर्दू के पेपर में खुल्लम खुल्ला नकल। स्टूडेंट्स मोबाइल फोन्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स की मदद से पर्चा हल करते रहे। छापामार टीमें क्या करती, कहां कहां जाती। सख्त गर्मी में सुकून को ही तरजीह दी। कराची से लाहौर आने वाली दुआ जहरा केस में पेशरफ्त। निकाह ख्वां कारी हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक निकाह ख्वां ने दुआ जहरा का बोगस निकाह पढ़ाया। कारी गुलाम मुस्तफ़ा हसन मार्केट न्यू समनाबाद लाहौर का रिहायशी है।